आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में हो, चाहे वो मैरिड हो या फिर आपने अभी न्यूली डेट करना शुरू किया है, किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो सकता है, वो अगर अच्छा है तो वो बहुत अच्छी बात है। पर अगर कहीं पे भी थोड़ी खामी है उस रिलेशनशिप में, कहीं पे भी किसी तरह की प्रॉब्लम है उस रिलेशनशिप में, तो वो बहुत बुरी तरह से आपके लिए हानिकारक हो सकता है कई बार। और वो जो हानि पहुंचाता है वो सिर्फ आपकी फीलिंग के लिए ही नहीं बल्कि बहुत सारी चीजों को डैमेज कर सकता है। कई सारे लोगों में सेल्फ एस्टीम की प्रॉब्लम आ सकती है। कई सारों ने जो अपनी लाइफ को एक ब्यूटीफुली अपने माइंड में सोच के रखा था कि इस तरह की हम जिएंगे अपनी लाइफ को, कई सारे गोल्स हमने बना के रखे होते हैं कि हम ये सारी चीजें अचीव करेंगे अपनी लाइफ में, तो हो सकता है वो सारी चीजों को वो अचीव ना कर पाए, अपने आप को उस जगह पे ना देखे जहाँ पे वो देखना चाहते थे, और ये सारी चीजें एक गलत रिलेशनशिप की वजह से हो सकता है। नमस्ते, मेरा नाम है रिम्पा सरकार और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो क्या साइंस हैं जिससे हमें पता चल सके कि एक रिलेशनशिप आपके लिए खुशियों से ज्यादा आपको हानि दे रहा है। मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ इसमें ऐसा मत लीजिएगा कि जो ये अनहेल्दी बिहेवियर है ये सिर्फ मेल ही करते हैं या फीमेल ही करते हैं। कई सारे रिलेशनशिप्स में मेल हैं जो इस तरह की अब्यूजिव रिलेशनशिप में या फिर अनहेल्दी रिलेशनशिप में रहते हैं। वैसे ही देखा जाए तो फीमेल्स भी इस तरह के रिलेशनशिप में होती हैं जहाँ पे वो खुद विक्टिम होती हैं। इसी के साथ एक चीज और जानने की जरूरत है कि अगर आपका पार्टनर आपको अगर मारता नहीं है या फिर अगर आपको गाली गलौज नहीं देता है, आपको अब्यूज नहीं करता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप जिस रिलेशनशिप में हैं वो हेल्दी रिलेशनशिप है। और कई बार ऐसा होता है कि जब आप अनहेल्दी रिलेशनशिप में बहुत समय के लिए रहें तो आप खुद भी चेंज होना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से शायद कई बार आपके लिए ये एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप अनहेल्दी रिलेशनशिप में हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन से साइंस हैं जिससे हमें पता चल सके कि हम जिस रिलेशनशिप में हैं वो हार्मफुल है कि नहीं हमारे लिए। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन है उसे क्लिक कर दीजिए, और अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिस पर अब तक मैंने शायद बात नहीं की है और आप जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन साइंस के बारे में। तो इसमें सबसे पहला है कि आप ज्यादातर अनहैप्पी रहते हैं, ज्यादातर दुखी रहते हैं अपने रिलेशनशिप में। हर रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव होता ही है, कई बार झगड़े होते हैं, कई बार मनमुटाव होता है, पर उसके बाद में खुशियां भी आती हैं। उसके बाद में आप हैप्पी टाइम्स भी अपने फैमिली वालों के साथ में स्पेंड करते हैं, अपने पार्टनर के साथ में स्पेंड करते हैं। पर अगर आप थोड़े अच्छे से अपने रिलेशनशिप में देखें तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ज्यादातर टाइम यही रहता है कि आप दुखी रहते हैं, आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं, वो आपको और ज्यादा अपसेट करता है, तो शायद अब टाइम हो चुका है कि आपको इस रिलेशनशिप से निकलने की जरूरत है, या फिर शायद आपको उस रिलेशनशिप को और ठीक बनाने की जरूरत है, शायद उससे भी आपको मदद मिल सके। दूसरा है कि शायद आपके रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं। कंप्लेन इस चीज की भी हो सकती है कि आप उनको ज्यादा समय नहीं दे रहे हैं, या फिर शायद इस चीज की भी हो सकती है कि आप बदल चुके हैं। ये जो करीबी लोग होते हैं, स्पेशली फ्रेंड्स जो होते हैं, ये आपको अच्छे से जानते हैं, आप कैसे हैं, आप किस तरह का व्यवहार आपका है और आप कैसा महसूस करते हैं। और अगर आप उस चीज को थोड़ा गौर करें तो हो सकता है आपको ये भी मिले कि शायद आपके जो पार्टनर हैं आपको अपने परिवार वालों से या आपके दोस्तों से थोड़ा दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो शायद हर चीज में नेगेटिव ही बोलते हैं। आप जब भी ये बोलें कि आपको अपने फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड करना है तो वो कुछ और रीजन लेकर आ जाते हैं जहाँ पे उनके साथ ही आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है और आप अपने फ्रेंड्स को अवॉइड करते हैं। तो ये सारे भी एक रेड फ्लैग हो सकते हैं। तीसरा है कि शायद आप अपने रिलेशनशिप की वजह से अपने आप को कहीं ना कहीं खो दे रहे हैं। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने रिलेशनशिप में अपने आप को इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, इतना ज्यादा ही उसमें खो जाते हैं कि उनके जो लाइफ में गोल्स थे, उनके जो लाइफ में उन्होंने सोच के रखा था कि उनको ये सारी चीजें अचीव करनी है, वो चीजें करते ही नहीं हैं अचीव, क्योंकि उनको अपने रिलेशनशिप को बचा के रखना है, वहां पे ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। शायद ये भी हो सकता है कि अगर आप अपने पार्टनर से ज्यादा ही कमाते हैं या फिर उनके पोजीशन से आपका ज्यादा अच्छा पोजीशन है, तो हो सकता है आपका पार्टनर उसमें ऑफेंडेड फील करे और इस वजह से आप उन सब अपॉर्चुनिटीज को छोड़ दें जहाँ पे आप और ज्यादा अचीव कर सकते हैं उनसे ज्यादा। पर ये जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ लाइफ गोल्स के बारे में ही बात करें। हो सकता है छोटी छोटी चीजें, जैसे कि आपको किसी चीज में इंटरेस्ट था, आपकी कोई हॉबी थी,
तो वो शायद आपके जो पार्टनर है उनको वो पसंद नहीं है, या फिर उनको ज्यादा अटेंशन चाहिए आपसे, जिस वजह से आपने वो सारी चीजें करना छोड़ ही दिया है। तो वो छोटी छोटी चीजों में भी अगर आप वो खुशियां नहीं पा रहे हैं जो आपको खुशियां दिया करती थी पहले करने में, और आप वो कर ही नहीं पा रहे हैं अभी, तो वो भी एक इंडिकेशन हो सकता है। उसके बाद फोर्थ है कि आप में कोई बाउंड्रीज नहीं है, आपने कोई बाउंड्रीज नहीं रखी है अपने रिलेशनशिप में। हर रिलेशनशिप में कुछ बाउंड्रीज आपको रखनी चाहिए, रखनी अच्छी है अगर आप ऐसा रखेंगे। अगर वो नहीं है तो वो बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है आपके लिए। बाउंड्रीज जो होती हैं, आप कह सकते हैं कि एक ऐसी लाइन है जहाँ पे आपके पार्टनर को पता होना चाहिए कि वो आपको किस तरह से ट्रीट करें, या फिर आप क्या डिजर्व करते हैं, या फिर आप क्या चीजों से कंफर्टेबल हैं। जरूरी नहीं है कि आप जिन चीजों से कंफर्टेबल हैं उसी चीज से आपके पार्टनर भी हो, या फिर आपके पार्टनर जिससे हैं उससे आप भी हो। और ये जो बाउंड्रीज है सिर्फ इन सब चीजों में ही लिमिटेड नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। हर रिलेशनशिप के अलग अलग बाउंड्रीज होते हैं जो आपको भी रखना चाहिए। और अगर आपके रिलेशनशिप में कोई बाउंड्रीज नहीं है तो हो सकता है बहुत सारी जगह पे आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, ज्यादातर टाइम इसी चीज में लगा देते हैं कि आपका रिलेशनशिप कहाँ पे है, वो कितना हर्ट कर रहा है आपको, या फिर शायद आप हर वक्त आर्ग्यू में ही रहते हैं अपने पार्टनर के साथ में। इस चीज के लिए आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, बहुत ज्यादा उदासी महसूस होती है आपको शायद उसकी वजह से। तो ये भी एक इंडिकेशन हो सकता है। उसके बाद पांचवा जो है वो ये है कि आपके पार्टनर जो है वो आपका एडवांटेज ले रहे हैं। तो आपको ये देखने की जरूरत है कि घर की जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो सब आपके ऊपर हैं। बर्तन धोना, खाना बनाना, या फिर घर को क्लीन करना। अगर आपके बच्चे हैं तो शायद बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही संभाल रहे हैं। और कई सारे रिलेशनशिप में ये भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो अर्न भी नहीं करते हैं और घर का भी कुछ काम नहीं करते हैं, और जहां तक देखा जाए तो आपको ही सारी चीजें करनी पड़ती हैं। और वो जो एक रिलेशनशिप में आपको एक रोमांटिक टाइम अपने पार्टनर के साथ में स्पेंड करना चाहिए वो आप कर ही नहीं पाते क्योंकि आपके ऊपर उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। और इसकी वजह से आप फिजिकली और इमोशनली कुछ ज्यादा ही आप ड्रेन फील करते हैं, बहुत ज्यादा ही आप उसमें एनर्जी डाल दे रहे हैं। तो ये भी एक इंडिकेशन हो सकता है कि आप एक अनहेल्दी रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आप खुश नहीं हैं। उसके बाद आता है कि शायद आप एक रिलेशनशिप में एक एक्शेल में हैं। मेरा मतलब ये है कि शायद ये हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है आपको इतना ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक टाइम है तो इसी टाइम पे ही आपको घर आ जाना है, आप इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकते, इन सब लोगों से बात नहीं कर सकते। तो जरूरी नहीं है कि जब भी आप किसी रिलेशनशिप में है तो वो फिजिकल अब्यूज ही होगा या फिर वो वर्बल अब्यूज ही होगा। इस तरह के अब्यूज भी हो सकते हैं जहाँ पे आपको उस तरह से ट्रीट नहीं किया जा रहा है जैसा आपको करना चाहिए। शायद आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाया जा रहा है, आपको चेंज करने की कोशिश की जा रही है, और इन सब वजह से हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा डर में रहते हैं। आपको शायद ऐसा भी लगता हो कि कहीं मेरे पार्टनर गुस्सा ना हो जाए अगर मैंने उनकी बात नहीं सुनी या फिर वो चीज फॉलो नहीं किया जो उन्होंने बोला है। तो ये भी एक इंडिकेशन हो सकता है। और आखिरी है कि शायद ये हो सकता है कि आप वेट कर रहे हैं उस दिन का कि जब आपके पार्टनर चेंज हो जाएंगे। हो सकता है आपको ये लगेगा कि आपके प्यार से वो चेंज हो जाएंगे, आपको ये लगे कि शायद कुछ टाइम अगर अपने पार्टनर को देंगे तो वो चेंज हो जाएंगे। तो हो सकता है ऐसा हो भी, पर कई बार ऐसे चांसेस रहते हैं कि वो ठीक ना हो। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर और ज्यादा एडवांटेज लेना शुरू कर दे आपके बिहेवियर का, आपके इनोसेंस का, या फिर शायद आपके सबमिसिव बिहेवियर का भी। तो अगर आपको कभी इस तरह से लगता है कि आप इस तरह के रिलेशनशिप में हैं जो आपके लिए अनहेल्दी है, आपको उतनी खुशी नहीं दे रहा है, या फिर आपके मानसिक स्वास्थ्य को वो चोट पहुंचा रहा है, तो आपके पास में कई सारे ऑप्शन हैं। आपको सिर्फ ये जानने की जरूरत है कि उस प्रॉब्लम में आपको कैसे चार्ज लेने की जरूरत है, आपको अपने लिए स्टैंड करने की जरूरत है। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको किसी तरह से मदद कर पाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए विश यू अ हेल्दी माइंड एंड अ हैप्पी लाइफ। बाय बाय।